हूँ। गांव के एक कोने में कच्ची दीवारों वाला एक छोटा सा घर था, जिसमें बुढ़िया सावित्री अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सावित्री गरीब थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका बेटा राजू मेहनत मजदूरी करता, मगर बहू कमला उससे ठीक से पेश नहीं आती थी। कमला को लगता कि सावित्री अब बेकार है, उसका कोई काम नहीं। वो अक्सर उसके साथ रूखा व्यवहार करती, उल्टे सीधे बोल बोलती। एक दिन हद तब हो गई जब कमला ने गुस्से में कह दिया, तुम तो बस हमारे सिर पर बोझ हो, काश तुम कहीं चली जाती। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने छोटे से मंदिर में गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो या मुझे इस दुनिया से उठा लो। वो रात बहुत भारी थी, तेज आंधी चल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सी छाया खड़ी थी। वो कोई साधु था। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? सावित्री ने प्रेम से उसे पानी दिया। साधु ने पानी पीकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत दुखी हो माँ, बताओ क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, मेरी बहू मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं मानती। मैं चाहती हूँ कि वो समझे कि घर में हर किसी का महत्व होता है। साधु ने एक छोटी शीशी दी और कहा, इसे अपनी बहू को दे देना, मगर याद रखना ये वरदान भी हो सकता है और श्राप भी। अगले दिन जब कमला फिर से सावित्री को ताने मार रही थी तो सावित्री ने कहा, बेटी ये लो, यह एक दिव्य औषधि है। इसे पीते ही तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा। कमला ने हंसते हुए बोतल ली और बिना सोचे समझे पी गई। लेकिन जैसे ही उसने दवा पी, उसके शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा। उसका आधा शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, बिल्कुल बंजर जमीन की तरह, और आधा शरीर सामान्य इंसान की तरह था। कमला जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया मुझे? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जो इंसान अपने घर के किसी हिस्से को बेकार समझे, वो खुद अधूरा हो जाता है। तुम्हें अब एहसास होगा कि एक पूरा घर कैसे चलता है। कमला फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि हर सदस्य का घर में महत्व होता है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, पश्चाताप से हर गलती सुधर सकती है। फिर उन्होंने कमला के सिर पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसका शरीर पहले जैसा हो गया। कमला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सावित्री को अपनी माँ की तरह मानने लगी, उनकी सेवा करने लगी। घर में अब प्यार और सम्मान था। सीख, कभी भी घर के किसी सदस्य को बेकार या बोझ मत समझो, क्योंकि हर इंसान का अपना महत्व होता है। जब हम किसी को छोटा समझते हैं तो खुद अधूरे रह जाते हैं।